नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 11 सितंबर 2012 को देखते हैं महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, ये देखने से पहले जीवन जीने की राह के तहत देखते हैं एक पथदर्शक सुविचार। जीने की राह इस सेगमेंट में आज के विचार से रूबरू होते हैं। आज का पथदर्शक विचार कहता है, खोलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच को देखा नहीं जा सकता। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। साई कृपा कॉलोनी में 3 लाख के जेवरात उड़ाए चोरों ने, बंद घर को बनाया निशाना। पुलिस के हत्थे चढ़ गया ठगसेन व्यापारी मेघराज दुलानी को बडनेरा रेल स्थानक से धर दबोचा आर्थिक अपराध शाखा के पथक ने। इकतीस अक्टूबर को कत्तलखाना शुरू कराने के आदेश है हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने यंत्रणा लगी काम पर। बड़े चौराहे पर नालीनुमा खोदी गई सड़क दे रही हादसों को न्योता, पानी के निकासी हेतु खोदी गई है सड़क। और मोबाइल शॉप में चोरी का प्रयास असफल, घटना इतवारा चौक परिसर की। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। आगामी 19 सितंबर से समूचे शहर भर में श्री गणेश उत्सव की धूम शुरू हो जाएगी। श्री गणेश उत्सव की धूम और उत्साह का आनंद द्विगुणित करने सिटी चैनल परिवार भी गणेश भक्तों के उत्साह में सहभागी हो रहा है। रिद्धि सिद्धि के धनी, विद्या की परम आराध्य देवता, गजनायक, विघ्नेश्वर, सिद्धि विनायक, गजमुख, ऐसे विभिन्न नामों से जाने जाने वाले भगवान श्री गणेश के 10 दिवसीय आराधना की शुरुआत आगामी 19 सितंबर से होने जा रही है। श्री गणेश स्थापना के पश्चात विभिन्न गणेश मंडलों में और अनेकों नागरिकों के घरों में भगवान श्री गणेश विराजित हो जाएंगे और 10 दिवसीय गणेशोत्सव की धूम शुरू हो जाएंगी। इसी उत्सव के धूम का आनंद द्विगुणित करने सिटी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल भी गणेशोत्सव के धूम में सहभागी होकर गणेश भक्तों के घरों में और गणेश मंडलों में विराजित श्री गणेश का चित्रीकरण कर उसका सिटी चैनल पर प्रसारण करेगा। श्री गणेश दर्शन, इस विशेष प्रसारण से इन श्री गणेश के दर्शन तमाम शहर वासियों को करवाए जाएंगे। श्री गणेशोत्सव दौरान ही 3 दिन के श्री महालक्ष्मी के दर्शन भी शहर वासियों को करवाए जाने वाले हैं। श्री महालक्ष्मी विराजित करने वाले नागरिक, श्री गणेश की घरों में स्थापना करने वाले गणेश भक्त और सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों से अनुरोध है कि वे अपना नाम और पता सिटी चैनल कार्यालय में दर्ज करा दे।
घरगुती श्री गणेश दर्शन के लिए 500 रुपए, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लिए 1000 रुपए ऐसा नाम मात्र प्रसारण शुल्क भरकर गणेश भक्त अपना फॉर्म सिटी चैनल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मनाते हैं श्री गणेशोत्सव के रंग सिटी चैनल के संग। अधिक जानकारी के लिए हमारा पता है शहर के राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के दस्तूर नगर मार्ग के कंवर नगर चौराहे स्थित माया ज्वेलर्स का संचालक मेघराज दुलानी, जो अनेकों ग्राहकों के सोने के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गया था, उसे हाल ही में आर्थिक अपराध शाखा की टीम द्वारा दबोचा गया। सोमवार की रात ये शातिर ठग सेन बडनेरा रेल स्थानक परिसर में पुलिस के हाथ लगा। माया ज्वेलर्स का संचालक कमल कुमार दुलानी असंख्य नागरिकों को करोड़ों का चूना लगाकर महानगर से फरार हो गया था, जिसके बाद इसकी खोज समूचे महाराष्ट्र भर में, सिर्फ महाराष्ट्र भर में नहीं तो समूचे भारत भर में पुलिस ने की, जिसके पश्चात पुलिस या टीम को सफलता हाथ लगी है और ये शातिर ठगबाज पुलिस के हाथों दबोचा गया है। बडनेरा रेल स्थानक पर संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पुलिस ने इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके पास से 208 ग्राम के सोने के दागिने भी बरामद किए हैं तथा आरोपी से और भी माल बरामद होने की जानकारी पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने स्वयं दी। पुलिस आयुक्त ने यह भी बताया कि महानगर के जिन जिन नागरिकों की ऐसी शिकायतें होगी जिसका सोना इस माया ज्वेलर्स के संचालक के पास गिरवी रखा होगा या बनाने को दिया होगा, तो भी वे पुलिस आयुक्तालय को उक्त आशय की सूचना देकर अपनी शिकायत दाखिल कर दें। यह आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और इस आरोपी से अभी पीसीआर में बहुत से सच उगलवाना बाकी है, ऐसी जानकारी स्वयं पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने दी। 406 भादयुक्ती अन्वये त्यातील आरोपी कमल कुमार मेघराज दुलानी वय 44 वर्षे, राहणार देशपांडेवाडी, भूतेश्वर चौक, अमरावती, याच्या विरुद्ध कंवरनगर व इतर परिसरातील अमरावतीतील नागरिकांचे त्यांचे सोन्याचे दागिने घेऊन हा आरोपी 1/8/12 रोजी पसार झालेला बद्दल तक्रार केली। या फसवणुकीत साधारणपणे 30 नागरिकांनी आमच्याकडे तक्रार केली राजापेठ पोलीस स्टेशनला। त्याप्रमाणे राजापेठ पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला। सदरचा आरोपी त्याच्या कुटुंबासह पळून गेला। तो कित्येक वर्ष अमरावती शहरात राहत होता आणि अमरावती शहरात त्याने विश्वास संपादन करून सर्वांची फसवणूक केली आणि त्यानं आपले मोबाईल्स त्यानंतर बंद केले आणि तो कुठं निघून गेला याचा तपास अजिबात लागत नव्हता। त्यामुळे बऱ्याच अडचणींना मला पोलिसांना तोंड द्यावं लागलं। पोलीस स्टेशनच्या तपासाऐवजी आम्ही त्यानंतर तो आर्थिक गुन्हे शाखेकडे पोलीस निरीक्षक श्री महेश ठाकूर यांच्याकडे हा तपास दिला। त्यासाठी निर्णय ठिकाणी मी शोध मोहीम राबवली, सोर्सेस वापरले, निर्णय गुप्त बातमीदार वापरले आणि त्या बातमीदारांच्याकडून आरोपीचा ठाव ठिकाणा आम्हाला मिळू शकला। आम्ही यासाठी भारतातील आग्रा, उल्हासनगर, ठाणे, मुंबई, पुणे, जालना, नागपूर या सर्व ठिकाणी त्याच्या हालचालीबाबत तपास केला। निर्णया ठिकाणी त्याने फसवून निर्णया ठिकाणी गेला होता। शेवटी त्याला बडनेरा रेल्वे स्टेशन इथं दुपारी 12:30 वाजता 10/9/12 रोजी अटक करण्यात आली। त्यांना आतापर्यंत 30 नागरिकांनी दिलेल्या तक्रारी, त्यातील 802 ग्रॅम सोनं ची फसवणूक केल्याचं आतापर्यंत निष्पन्न झालेलं आहे। त्यापैकी आतापर्यंत 225 ग्रॅम त्याने ज्यांच्याकडे दागिने दिले होते त्यांच्याकडून जप्त करण्यात पोलिसांना यश मिळाले आहे। त्याचप्रमाणे उर्वरित दागिने पण आता तपासात आणखी आपल्याला मिळू शकतील। त्या गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक महेश ठाकूर आणि त्यांच्या टीमनं अतिशय चांगल्या प्रकारे शास्त्रोक्त पद्धतीनं त्याचा शोध घेतला। इतक्या मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक करणारा आरोपी शेवटी पोलिसांच्या जाळ्यात सापडला। याबाबत नागरिकांना आव्हान आहे की सदरच्या आरोपीने आणखी इतर
लोकांना फसवणूक केली असण्याची शक्यता आहे. तर अमरावतीतील नागरिकांनी तशी तक्रार असल्यास आर्थिक गुन्हे शाखा अगर पोलीस आयुक्त यांच्याकडे येऊन याबाबत तक्रार करावी आणि त्यात आपण त्यांचाही शोध घेण्यास हे करू शकतो. सदर गुन्हेगारांना आणखी काही ठिकाणी फसवलं असल्याचं समजत आहे तर त्याचाही शोध घेण्यात येईल आणि तसे गुन्हे असतील तर त्याप्रमाणे दाखल करण्यात. तर साधारणतः आपल्याला किती अमाऊंट असेल याबद्दल सांगता येत नाही, पण 802 ग्रॅम सोन्याची फसवणूक केला असल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे. त्यात इतर काही फसवणूक असेल तर आपल्याला आणखी मिळू शकेल या ठिकाणी. अमरावती वलगांव मार्ग के ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में निर्माणाधीन यांत्रिक कत्ल खाने को 31 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाए, ऐसे आदेश उच्च न्यायालय की ओर से अमरावती महानगर पालिका को प्राप्त हो चुके हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस यांत्रिकी कत्ल खाने के अंतिम रूप देकर सुसज्ज कराने की हलचलें तेज होती देखी जा रही है. यह कत्ल खाना कैसा है, यह जानने के लिए देखिए रिपोर्ट. हाईकोर्ट के आदेशानुसार हाईकोर्ट का एक आदेश पत्र अमरावती महानगर पालिका में धमक चुका है और इस पत्र में सख्त निर्देश है कि आगामी 31 अक्टूबर तक महानगर का ये यांत्रिक कत्लखाना शुरू हो जाना जरूरी है. हाईकोर्ट के आदेश धमकने के पश्चात हमने महानगर पालिका के आरोग्य अधिकारी से जब इस बात की पुष्टि की तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, इसी तरह के आदेश अमरावती महानगर पालिका को हाईकोर्ट की तरफ से धमक चुके हैं. महानगर में ये यांत्रिक कत्लखाना शुरू होने में इतनी देरी क्यों हुई, इसका सवाल भी हाईकोर्ट ने महानगर पालिका प्रशासन से पूछा था, जिस पर संयुक्त कार्रवाई भी महानगर में जारी है, हाईकोर्ट लेवल पर जारी है. तो चलिए बताते हैं कि अमरावती महानगर पालिका के हद में आने वाला ये यांत्रिक कत्लखाना आखिर है क्या और यहाँ पे किस किस तरह से यांत्रिक कत्लखाना की प्रोसीजर चलेगी. हम तारखेड़ा जहाँ ये यांत्रिक कत्लखाना निर्माणाधीन है. ये जो समूचा परिसर आप देख सकते हैं, ये परिसर है जहां जानवरों को अनलोड किया जाएगा. बाहर से जो जानवर लाए जाएंगे उन्हें यहाँ अनलोड किया जाएगा. यहाँ पे जानवर उतारने के बाद में ये जो चबूतरा है, यहाँ पे अमरावती महानगर पालिका के पशु वैद्यकीय अधिकारियों का दल यहाँ पे बैठा रहेगा और वो दल ये सुनिश्चित करेगा कि ये जानवर कत्लखाने में पहुंचने हेतु उचित है या अनुचित. अगर वो कत्लखाने में काटने लायक नहीं है तो इसे यहीं पे रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाएगा और जो जानवर काटने लायक है उसे आगे के स्तर तक बढ़ा दिया जाएगा. यहाँ से ये जानवर इस तरह से अंदर कत्लखाने के अंदर प्रवेशित होंगे. इस परिसर से ही एक एक करके जानवरों को लाया जाएगा. हमने आपको बताया था कि ये जो चबूतरा है, यहाँ पे महानगर पालिका का पशु वैद्यकीय अधिकारियों का दल बैठा रहेगा. वो तमाम जानवरों की जांच कर अगर वो जांच में सफल होता है तो ही वो जानवर आगे भेजा जाएगा, वरना वो जानवर पीछे के रास्ते से ट्रक में फिर लोड करके वापस भेज दिया जाएगा. आगे की प्रोसीजर भी हम आपको बताते हैं कि आगे जानवर के साथ में किस तरह से कहाँ रखा जाएगा, कहाँ संचय होगा और स्लॉटर हाउस तक, स्लॉटर गेट तक वो कैसे पहुंचेगा, इसकी भी जानकारी आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं. ये है इसका गेट. यहाँ से ये जानवर अंदर प्रवेशित होंगे, जहाँ प्रचंड व्यवस्था रहेगी, इनकी देखभाल भी तैनात रहेंगी. जो टीम रहेंगी वो इन तमाम जानवरों की देखभाल करने के लिए यहाँ पे सदैव 24 आवर्स तैनात रहेंगी. उसके बाद में ये परिसर है, यहाँ पे जब जानवर की एंट्री होंगी तो उसकी चेकिंग के रिपोर्ट्स वगैरह सब चेक किए जाएंगे. उसके बाद में इस पीछे साइड में इनके रहने का ठिकाना रहेगा, जहाँ 24 घंटे इन तमाम जानवरों की देखभाल करने के लिए जो टीम तैनात रहेंगी वो टीम इन जानवरों पर नजर रखेगी. ये वो परिसर है जहाँ ये पूरे जानवर इकट्ठा करके रखे जाएंगे. व्यवस्थित रूप से इनके खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे रहेगी. इनका चारा कैसा रहेगा, उसको पानी कितने प्रेशर देना चाहिए, समय पर खाना करना चाहिए, ये पूरी टीम यहाँ जो काम करेगी उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि यहाँ पे पहुँचने वाले जानवरों को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना पहुँच पाए. उसके पश्चात जब वो जानवर स्लॉटर में पहुंचेगा तो ये यहाँ पे एक हम जहाँ पीछे देख रहे हैं वहाँ पे एक यंत्र लगा होगा. वो पूरी तरह से हाइजेनिक यंत्र है, किसी भी तरह से मैनुअल प्रकार काम वो नहीं करेगा. हाइजेनिक स्तर पर ये यांत्रिक कत्लखाना निर्माणाधीन है और आगामी बस कुछ 19 दिन बचे हैं जिसे उपयोग करना चाहिए. जब वो जानवर वहाँ से कटाई के लिए ले जाएंगे तो इस परिसर में फिर एक बार उनसे उनकी जाँच की जाएगी. वैसे तो वहाँ से जब जानवर यहाँ पे प्रवेशित होगा तो वो जानवर की पूरी प्रक्रिया ही खत्म करने के बाद में ही वो यहाँ पर पहुँचेगा. फिर उसका
ये यांत्रिक कत्तल खाना के मेन जो इनका यंत्र लगे हैं यहाँ पहुँचेगा। आप जो यंत्र देख सकते हैं ये हाइजीनिक यंत्र है। जानवर जब आएगा तो यहाँ से उसको मशीन में डालकर फिट किया जाएगा। उसके बाद वो यहाँ से स्ट्रेट अगर हम देखेंगे तो इनकी जो पोजीशन है निर्माणाधीन प्रक्रिया की आप देख सकते हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे वो हाइजीनिक यंत्र लगेगा जो जानवरों को कत्ल करने के लिए, काटने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए उस तरह से उनकी कत्ल करेगा। और ठीक मेरे सामने जो कोल्ड रूम बना है वहाँ तक वो पहुँचेगा, लेकिन उस प्रक्रिया से गुजरना होता है ये भी हमको आपको बताते हैं। यहाँ पे जानवर आएगा, वहाँ मशीन उसको लिफ्ट करेगी, वहाँ से वो सीधा स्लोबर हमको पहुँचने के लिए जो सामग्री लगी है हाइजीनिक प्रक्रिया से उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और वो मतलब पूरा का पूरा कोल्ड रूम तक पहुँचाया जाएगा। यांत्रिक कत्ल खाने की खासियत ये है कि हर मिनट में एक एक जानवर छोड़ेगा कैसे, किस तरह से छोड़ा जाएगा, ये सिर्फ मैनुअल प्रकार से डिसाइड होता है। उसके बाद में पूरा काम जो है वो यंत्र को करना होता है और उसी प्रकार यहाँ की यंत्र सामग्री सुसज्जित होती हुई देखी जा सकती है। ये है अंतिम पड़ाव। वहाँ पिछले रूम में आपने देखा कि वहाँ जानवरों की कटाई होगी तो यंत्रों की मदद से उसके जो पीसेस किए जाएंगे वो इस पूरे एंगल की तरह सीधे कोल्ड रूम तक पहुँचाए जाएंगे। कोल्ड रूम में इसका स्टोर होगा। उसके बच्चा वो जो मांस है, कटा हुआ मांस है, उसका देखभाल की होगी, उसकी रिपोर्ट ओके करने के पश्चात वो एक्सपोर्ट के लिए भेजा जाएगा। इस तरह का है ये यांत्रिक कत्ल खाना। समूचे परिसर में इसका निर्माणाधीन होने की वजह से काम जोरों शोरों से चालू है और सिर्फ 19 दिन बचे हैं। हाईकोर्ट का आदेश है कि 31 अक्टूबर तक ये कत्ल खाना शुरू हो जाना बेहद जरूरी है, लेकिन हाईकोर्ट ने अमरावती महानगर पालिका को भी फटकार लगाई है और यहाँ का व्यवस्थापन भी दबे पाव कर चुका है कि यहाँ पे जो यंत्रणा है वो यंत्रणा व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर रही होने से और महानगर पालिका का प्रशासन इस यंत्रणा को कार्य करने में मदद नहीं कर रहा होने से ही ये काम आधे अधूरे स्तर पर अब तक लटका दिया गया है। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश धमक गए होने से ये यंत्रणा पूरी मेहनत से यहाँ पे काम करने में लग चुकी है। महानगर पालिका का प्रशासन अगर अपने मानव अधिकारों को उचित दिशा निर्देश दे और इस काम की ओर गंभीरता से ध्यान दे तो समय पर यह यांत्रिक कत्ल खाना शुरू होने के चांसेस है। यह है अंतिम पड़ाव। ये कोल्ड स्टोरेज से जो भी माल निकलेगा उसको इस मेन गेट से एग्जिट दिया जाएगा। यहीं से वो ट्रकों में लाद कर वो समूचा माल जो है वो एक्सपोर्ट होने के लिए मार्केट से पहुंच जाएगा। ये यांत्रिक कत्ल खाना शुरू होने के पूर्व जो याचिकाएं दाखिल हुई थी उसके ऊपर भी हाईकोर्ट में जो विरोधात्मक समन था उसको भी नकार दिया है। इसी वजह से अभी यांत्रिक कत्ल खाना 31 अक्टूबर तक खुला हो जाने के संकेत प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ अमोल खोड़े, सिटी न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इंडिया बुल्स और एनमार्ट। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं महानगर की कुछ अहम खबरों पर। गणेशोत्सव हेतु लगने वाली मूर्तियां तैयार हो रही है। इस वर्ष ये मूर्तियां उच्च दामों में खरीदी बिक्री होगी, ऐसा अनुमान है।
गणेश उत्सव का पर्व इस वर्ष 1 महीना देरी से आने की वजह से मूर्तिकारों को अतिरिक्त समय मिल पाया है। परतवाड़ा के अनिल डवले नामक मूर्तिकार से इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि इस वर्ष की तुलना में विगत वर्ष थोड़ी सख्ताई थी। इस वर्ष तो हर किसी वस्तु के दाम दुगने हो चुके हैं, जिसका असर गणेश मूर्तियों पर पड़ेगा। मूर्ति बनाने में लगने वाले साहित्य में प्लास्टर ऑफ पेरिस, मिट्टी, कलर, मशीन का खर्च आदि सभी महंगा हो चुका है। जो मूर्ति विगत वर्ष 150 रुपए की थी वह इस वर्ष 250 से 300 रुपए तक मिलेगी और जो मूर्ति 300 रुपए की थी वही मूर्ति 600 से 650 रुपए तक मिलेगी। यही बात उन्होंने बताई। कई मूर्तिकार तो बाहर गांव से माल बुलवा रहे हैं जो और भी महंगा पड़ता है। इस वर्ष अधिक माह का आगमन होने की वजह से श्री गणेश चतुर्थी 1 माह देरी से आ रही है। त्योहारों की शुरुआत देरी से होगी तो फिर नवरात्रि और दीपावली भी देरी से आएगी। कुल मिलाकर बाजारों और मूर्तिकारों में हर्षोल्लास व जल्द काम निपटाने में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि शहर में मूर्तिकारों के पास गणेश मंडल के पदाधिकारी बुकिंग के लिए पहुंच रहे हैं, जो 11 रुपए देकर मूर्ति का ऑर्डर देते हैं और मूर्तिकार खुद की लागत लगाकर मूर्ति का निर्माण करते हैं, जिस पर आज महंगाई की मार देखी जा रही है। अचलपुर में बकरों की लड़त ये बड़े शौक से लगाई जाती है। इन बकरों के नाम भी बड़े रोचक रहते हैं। हाल ही में दबंग और सिंघम नामक 2 बकरों की लड़त लगाई गई थी, जिसमें सिंघम नामक बकरे ने बाजी मार ली। अचलपुर के जूना बस स्टैंड पर जुम्मे के रोज एड़का एड़के की फाइट कराई गई, जिसमें कासदमपुरा फरमानपुरा के दबंग सिंघम आमने सामने टकराए। पारंपरिक इस स्पर्धा में फरमानपुरे का सिंघम ने जीत हासिल कर ली। यह स्पर्धा वर्षों से चली आ रही है, जो ईद के बाद आयोजित की जाती है। अचलपुर नगर पालिका के परिसर में स्वर्गीय सुदाम काका देशमुख की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में संपन्न हुआ। विभिन्न मान्यवरों ने इस प्रतिमा अनावरण के समारोह में स्वर्गीय सुदाम काका देशमुख की यादें ताजा की। पूर्व सांसद व अचलपुर के विधायक रहे स्वर्गीय सुदाम काका के पुतले का लोकार्पण नगराध्यक्ष अरुण वानखड़े के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने सुदाम काका की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में समस्त नगर सेवक, पालिका के पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तो आनंदाचा दिवस आहे, कारण नगरपालिकेचे नगराध्यक्षापासून कर्मचारी, अधिकारी यांनी सर्वांनी सहकार्य केलं। इतकंच नाही, बच्चूभाऊ कडू आम्हाला पहिले एसडीओ साहेब दुर्गा साहेब यांनी मदत केली। त्याच्यानंतर कडू साहेब एसडीओ आले, त्यांनी मला मदत केली। कलेक्टर साहेबांना विनंती केली, म्हणजे बाबा मेलघाट का नजारा इन दिनों बड़ा ही खूबसूरत हो गया है। यह सुनहरा नजारा भारी बारिश के बाद और तबाही जन्य स्थिति के पश्चात देखा जा रहा है। मेलघाट में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसल बर्बाद हुई है। मेलघाट के रास्तों का संपर्क टूट गया है। डोमा, घटांग, कुकरू, खामला में रास्तों में गड्ढे पड़ गए हैं। लगातार मूसलधार हो रही बारिश से चारों तरफा कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ों से पत्थरों का सीना चीरकर पानी झरनों से गिर रहा है। कुल मिलाकर मेलघाट में अतिवृष्टि होने का चित्र है। वन विभाग के कर्मचारियों की आवास की स्थिति दयनीय हो चुकी है। इस पर स्थायी हल निकालने की मांग की जा रही है। परतवाड़ा के टीजे डेपो स्थित गुगामल वन्य जीव विभाग में आने वाले वन विभाग के आवास खस्ता हाल में स्थिति में हो गए हैं। सरकारी खर्चे से बार बार लाखों रुपए आवास की दुरुस्ती के लिए खर्च किए गए हैं, परंतु बरसात में हाल वही है। वन्य जीव कर्मियों को घर भाड़े भत्ता देने के बजाय इस घरों को पुनर्निर्माण करने की मांग की जा रही है। कर्मचारी भाड़े के मकान लेकर रह रहे हैं। बोरिंग फेल होने से यह बोरिंग के लिए खोदा हुआ गड्ढा था। यह स्थिति छोड़ दिए जाने से यह गड्ढा जानलेवा बन गया है। अचलपुर पालिका प्रशासन इस और अनदेखी कर रहा है, ऐसा आरोप शहरवासियों का है। शहर के शमशान मार्ग शव विच्छेदन कक्ष के सामने 3 फीट के गड्ढे में एक चरवाहे का पैर फंस गया, जो निकालने गए लोगों को 3 फीट का गड्ढा 12 फीट में परिवर्तन होने का नजारा दिखा, जो दुर्घटना को न्योता दे रहा है। इस गड्ढे में भी प्रिंस की तरह बच्चा गिरने की संभावना देखी जा रही है। पालिका प्रशासन ने ध्यान देने की जरूरत है, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
आज 8 दिवस पहिले ह्या गड्डा 3 फुटाचा होता. त्यानंतर आम्ही बोरिंगचा वाढ टाकायला आलो इथं. म्हणजे आमची जे बोरिंग बनली पाण्यासाठी आम्हाला, म्हणजे आमच्या झोपडपट्टीसाठी. तर आमचा एक वेल्डर जो होता वाढ टाकणीवाला, त्याचा पाय जाता जाता बचावला. म्हणजे गड्ड्याच्या आतमध्ये पडता बचावून गेला तो. त्यानंतर बघितले मी, त्याला तर अधिक तो खोड झाला, 5 फुटा झाला. मग नंतर एक म्हैसी चालणीवाला इकडे, त्याला बोलावलं मी, बघून दे गड्डा पाहिल्यानंतर मालूम पडलं तो अधिक खोल झाला. पहिले 3 फुटात होता. 3 फुटातून 5 फूट झाला. दिवसेंदिवस तो गड्डा खोल होत चालला. याच्या मागाचं राज काय आहे, राजकारण म्हणजे कोणी काही करत आहे, हे अधिक काही आहे. तुम्ही याची माहिती कुठे दिली नाही का पोलीस स्टेशन वगैरे? नाही, याची माहिती आम्ही कुठे दिली नाही. आम्ही म्हटलं असेल काही नॉर्मल गोष्ट, पण त्याच्याबद्दल नॉर्मल म्हणता ते जादा होत आहे. ते पहिले एक बाजून होता तो, आता म्हटलं म्हणजे 4 भवतार तो आतमधून म्हणजे खोल होत चालला. खोल होत आहे आतमधून दिवसांदिवस. तुमचं संपूर्ण नाव? अनिल धरमदास नेथनराव. तुम्ही कुठे राहता? मी तर राहतो अचलपुर के उप जिला अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीजों के इलाज करने की नौबत आ गई है. यह बेडों की संख्या बढ़ाकर देने की पहल आरोग्य विभाग द्वारा करना जरूरी हो गया है. अचलपुर के उप जिला अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज सुलाए जा रहे हैं. पूर्व मंत्री वसुधाताई देशमुख के प्रयासों से 100 बेड के उप जिला अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है. बरसात की वजह से क्षेत्र में डायरिया मलेरिया का प्रमाण बढ़ने से सैकड़ों पुरुष महिला बच्चे उपचार के लिए भर्ती हो रहे हैं. अस्पताल की गंदगी व दवाइयों के अभाव से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उप जिला अस्पताल के सर्जन गायब रहते हैं, वही निजी डॉक्टर सिर्फ पगार लेते हैं, जो अस्पताल में सेवा नहीं देते. सावरखेड़ा निवासी मनीषा कसने नामक महिला सर्पदंश से अस्वस्थ हो गई. उस पर इरविन अस्पताल में इलाज जारी है. बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले सावरखेड़ा निवासी 25 वर्षीय महिला मनीषा गजानराव कसने, इसे सुबह 8 बजे सर्पदंश हो गया. तुरंत उसे इरविन अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां उस पर इलाज जारी है. शहर के एक मोबाइल शॉप में सेंध लगाने पहुंचे चोरों का प्रयास ताला न टूटने की वजह से असफल हो गया. एक ताला तोड़कर दूसरा ताला तोड़ने से यह चोर सफल नहीं हो पाए. शहर के कांचन मोबाइल शॉप में सोमवार की रात चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया. इन अज्ञात चोरों ने दुकान का एक ताला तोड़ने में सफलता पाई, लेकिन दूसरा ताला वे तोड़ न पाए. सुबह ये चोरी के प्रयास की घटना उजागर हुई. शिकायत पाकर पुलिस घटना की जांच में जुटी है. मेरा नाम सतीश काकानी है और कंचन मोबाइल का मालिक हूँ मैं. और बलगांव रोड पे दुकान है ये. रात को 10:15 बजे यहाँ से गया तो दुकान ठीक ठाक थी. उसके बाद में यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की गई है और ताले तोड़े जाने की कोशिश की है. बाजू वाले में रिया ट्रेडर्स है, उनके भी ताले तोड़ने की कोशिश की गई है. सुबह आया मैं 12 बजे, तो 12 बजे देखा तो ये ताला टूटा हुआ था. यहाँ पर टूटा होने के बाद में शटर भी टेढ़ा किया हुआ था किसी भारी चीज से. बलगा रोड पर 2 वाहन आपस में टकरा जाने से हुए हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए. सोमवार की रात धराम घाटी के पास यह हादसा हुआ. मारुति कार और 407 मिनी ट्रक में यह हादसा हुआ. यह हादसे में मारुति कार में सवार 5 व्यक्ति जख्मी हो गए. जख्मी में 2 महिला, 2 पुरुष और 1 बच्चे का समावेश है. देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में. एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर. शहर के मच्छीसार स्थित महावितरण कंपनी के शिकायत सेंटर में कर्मचारी वर्ग का अभाव देखा जा रहा है. दिन में एक ही कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पर तैनात होता है और रात में 2 कर्मचारी होते हैं. दिन भर 15 से 20 शिकायतें यहाँ दाखिल होती है, लेकिन इन शिकायतों के निपटारे में बहुत समय लग जाता है. यहाँ ना शिकायत बुक अपडेट है, ना कर्मचारी वर्ग. फिर पायलट प्रोजेक्ट का क्या फायदा? बिजली अभियंता के कक्ष में लाइट और पंखे शुरू रहते हैं, पर अभियंता नदारत. ये कैसा व्यवस्थापन है? ऐसा सवाल इस पर पूछा जा रहा है. लाइट नहीं है, आधी रात लाइट नहीं है. ऑफिस में लाइट नहीं, एमएससी ऑफिस में लाइट नहीं. देखो लाइट है तो अभी 7 कंप्लेंट है और करने वाले सिर्फ एक ही है. एक आदमी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, महावितरण का और एक आउटसोर्सिंग.
फिर इतनी कंप्लेंट हल कैसे करते हैं आप लोग? दिन भर, अभी 9 बजे से 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक। अभी जिसकी लाइन जाती है वो शाम को उसकी लाइन आती है। अगर तुमने अभी कंप्लेंट दी 3-4 घंटे लग जाते हैं वो कंप्लेंट। अभी तुमने कंप्लेंट दी ना तो वो कंप्लेंट को 3-4 घंटे लगते हैं। शहर के श्याम चौक पर स्थित व्यापारी मार्केट के ग्राउंड फ्लोर में जमा बारिश का पानी बाहर निकालने के लिए श्याम चौक से राजकमल चौराहे की ओर जाने वाली सड़क भरे चौराहे के बीच में ही नाली नुमा खोदी गई है। इस नाली से मार्केट के नाली के पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन ये पर्यायी व्यवस्था प्रवासी और वाहनों के लिए त्रासदी बनी उभरी है। बीच सड़क में नाली खुदी जाने से वाहन इस नाली में अटक जाते हैं। प्रवासियों का वाहन से नीचे उतरकर वाहन को धक्का लगाना पड़ता है। इस ओर मनपा प्रशासन ने प्राथमिकता से ध्यान देना जरूरी हो गया है। बडनेरा के मोदी अस्पताल में डिलीवरी के लिए दाखिल हुए बडनेरा निवासी अनुराधा अमोल वागाडे नामक महिला के नवजात बालक ने सोमवार को प्रसूति के बाद उक्त नवजात बालक की मौत हो गई। मोदी अस्पताल के डॉक्टरों के लापरवाही से उक्त नवजात बालक की मौत होने का आरोप लगाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के श्याम धाने पाटिल के नेतृत्व में मोदी अस्पताल को ताला ठोका गया था। मोदी अस्पताल में सर्व सेवा सुविधाएं तत्काल मुहैया कराने की मांग इस वक्त मनविसी की ओर से प्रशासन को सौंपा गया। बिजली चोरी की घटनाएं रोकने के लिए अल्प दर में बिजली कनेक्शन का अभियान महावितरण कंपनी की ओर से शहर में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 675 रुपए में बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। मंगलवार को शहर के हैदरपुरा में ये कैंप लगाया गया था। करीब 100 से ज्यादा नागरिकों ने नए मीटर लगवाने के आवेदन दाखिल किए, जिसके तहत 50 नागरिकों के कनेक्शन मंजूर कराए गए हैं। प्रभाग के नगर सेवक अब्दुल रफीक, अब्दुल रज्जाक, महावितरण के बिजली अभियंता भागवत, थानेदार अनिल सिंह गौतम सहित प्रभागवासी इस कैंप में सहभागी थे। ग्रामीण पुलिस क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम रिद्धपुर में दारूबंदी लगा दी जाए, ऐसी मांग असंख्य ग्रामवासियों ने पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु को निवेदन सौंपकर की है। धामनगांव रेलवे के महिला बचत गुटों के महिलाओं ने ये दारूबंदी की मांग पुरजोरता से रखकर इस पर अमल कराने की गुहार भी पुलिस प्रशासन से लगाई है। गटामार्फत आम्ही दारूबंद करत आहे आणि गिरपूर या गावातून 11 महिलांच्या मार्फत दारूबंद करत आहे आम्ही। आणि तळेगाव पोलीस स्टेशनचे तिथे आमचे हे झालेले आहे ते अमरावतीला आलेला आहे। गिरपूर तालुका धामनगाव रेल्वे इथे अनेक दिवसापासून दारू सुरू आहे, परंतु आजपर्यंत ते सर्व हे पोलिसांच्याच मदतीने चालवत होतं। परंतु आज म्हणजे कसं आमच्या गावातील सर्व महिला बचत गटांनी दारू बंद करण्यास ठरवलं आणि आज अशी स्थिती आहे की लहान लहान मुलंसुद्धा दारू पितात। त्यामुळे म्हणून तळेगावला आम्ही एक निवेदन दिलं पोलीस स्टेशनला निवेदन दिल्यावर त्यांनी अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारची म्हणजे त्याच्यावर कारवाई केली नाही। आणि तळेगाव पोलीस स्टेशनचे जे हिरपूर गावाचे जे बीट जमादार आहे जाधव हे स्पष्ट सांगतात की बा म्हणजे हे फक्त महिलांचंच काम आहे, आमचं कोणत्याही प्रकारचं काम नाही। असं करून आमचं असं म्हणणं होतं की बा हे सर्व महिलांच्या संगनमतानं म्हणजे पोलिसांच्या संगनमतानं हे दारू सुरू आहे। त्यांना महिनासुद्धा भेटतात, 2000 रुपये महिना दोन्ही दारूवाल्याकडून 4000 रुपये महिना हिरपूर या गावातून मिळतो आणि त्याच कारणामुळे दारू सुरू आहे। तर या सर्व महिलांनी मिळून आणि आम्ही सर्व मिळून आम्ही SP साहेबांकडे आलेलो आहे आणि SP साहेब काय म्हणाले याच्यावर? SP साहेबांनी लगेच त्यांना आदेश दिला का बा त्या जे जमादार आहे त्यांची बदली करा आणि दारूबंदी संबंधी काय आहे
त्या तात्काळ निर्णय घेऊन जी दारू विकतात त्यांना कारवाई करा। वय वर्ष 14, 17 और 19 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की ओर से छात्र छात्राओं के लिए 2 दिवसीय पोल मलखांब स्पर्धा का आयोजन श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ओर से किया गया है। समूचे अमरावती जिले के 100 से ज्यादा छात्र छात्राएं इस जिला स्तरीय मलखांब स्पर्धा में सहभागी हुई है। मंगलवार को औपचारिक उद्घाटन से इस 2 दिवसीय स्पर्धा की शुरुआत हो गई। बुधवार की शाम इस 2 दिवसीय मलखांब स्पर्धा का समापन होगा। खांदा मार खांदा चल वरती आता पटकन टाकू दाब पश्चिमो आला समजा पश्चिमो सात माइक माइन बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विद्यार्थी सेना के ओर से विदर्भ महाविद्यालय में आयोजित मेडिकल जांच शिविर का आयोजन मंगलवार को संपन्न हुआ। छात्रावास के छात्र छात्राओं की मेडिकल जांच इस शिविर में कराई गई। इरविन के डॉक्टरों के टीम ने इन छात्रों की जांच कर उचित मार्गदर्शन भी किया। शहर के गांधी चौक परिसर में स्थित महात्मा फुले मार्केट की दुकानों में सप्ताहों से परिसर के आर्य समाज मंदिर में स्थित कुएं का पानी रिझा हुआ है। विगत 2004 से ये समस्या यहाँ के व्यापारियों को सता रही है। हाल ही में हुए बारिश के बाद ये पानी निकलना तेज हो गया है। यहाँ स्थित बिजली की डीपी भी सोमवार को पानी में डूब गई थी। मंगलवार को महापौर और उप महापौर ने इस मार्केट का मुआयना कर उचित दिशा निर्देश जारी किए। इस त्रासदी के समस्या से व्यापारियों को निजात दिलाए ऐसी मांग व्यापारियों की है। महात्मा फुले मार्केटचे आहे हे सगळे दुकानदार माझ्याकडे येऊन गेले। त्याच्यानंतर मी इथे येऊन पाहणी केली जे विहिरीचा प्रॉब्लेम आहे तर हा कधीच मिटणारा प्रॉब्लेम नाही आहे। तर याच्यासाठी आपल्याला एकच सोल्युशन काढावं लागेल। याच्यामध्ये विहीर बंद करून आपल्याला बोरिंग करावं लागेल। महाराष्ट्र राज्य आदिवासी फांसी पारधी समाज के संगठन की ओर से मंगलवार को जिलाधीश को एक निवेदन सौंपा गया। धारनी पुलिस द्वारा सोमवार को प्रकल्प अधिकारी के साथ मारपीट करने के जुर्म से आदिवासी महिलाओं पर मारपीट के अपराध दर्ज किए गए हैं। ये अपराध सरासर गलत है, इसीलिए ये अपराध खारिज करे ऐसी मांग इस निवेदन से की गई। हे जे महिला आहे हे मंगरूळच्या व्हाळा येथील रहिवासी आहे आणि हे टेकड्यावर राहणारा महिला आहे। या महिलांचं 7 ते 8 महिन्यापूर्वी फार चक्रा मारत होत्या पीओ प्रोजेक्ट ऑफिसरला आणि तिथे पारधी पॅकेज संदर्भात आणि बचत गटाच्या संदर्भात हे मागणी मागत असताना आम्हाला घरकुल देण्यात यावी, आम्हाला बचत गटावर टेंडर देण्यात यावी या हिशोबाने हे महिला सगळ्या पीओ ऑफिसला गेल्या असता पी प्रदीपने डायरेक्ट मारझोड करून यांच्यावर डायरेक्ट गुन्हे नोंदवले आणि यांच्या विरोधात त्या पी प्रदीपच्या विरोधात सहित ठाणेदारांनी अजूनपर्यंत त्यांचे रिपोर्ट सुद्धा घेतलेला नाही। म्हणून या महिला इंसा सगमनाथ भोसले हे फार जखमी आहे आणि रात्रानी आपुली भोसले हे सहित जखमी असल्या कारणानं फार आमच्या समाजावर अन्याय होत आहे। तरी पण या अन्यायाला अजूनपर्यंत 60 वर्ष पूर्ण झाले तरी फाशेपारधी समाजावर सतत अन्याय करत आहे। या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी जे इलेक्ट्रिक मीडिया आणि लोकल मीडिया आणि पत्रकार या लोकांनी जे दिशाभूल करून त्या लोकांनी जे पत्रकारामध्ये उलट्या बातम्या हे केल्या ॲक्च्युअली या महिलांना भयानक मारझोड केलेली आहे आणि या महिलांना अजूनपर्यंत मेडिकल सहित चेक केलेलं नाही। आणि आमची एकच मागणी आहे जोपर्यंत या महिलांना जोपर्यंत त्या ऑफिसरला निलंबन करू शकत नाही तोपर्यंत आम्ही उद्याच्या उद्याच या अमरावती जिल्ह्याच्या एटीसी ऑफिसवर कालेफित आंदोलन करणार आहे आणि कमीत कमी हजारोच्या संख्येनं पूर्ण कुटुंबासह उद्या अमरावती येथे आम्ही झटकणार आहे आणि जोपर्यंत आमचा निर्णय नाही लागत तोपर्यंत आम्ही त्या अपर कार्यालयाचा दरवाजा आम्ही सोडू शकणार नाही। हेच आमची मागणी आहे।
नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले हाथीपुरा निवासी मोहम्मद अरशान मोहम्मद ईसा नामक 22 वर्षीय व्यक्ति ने उसी के घर में मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक इरशान इलेक्ट्रॉनिक्स फिटिंग का काम करता था और वह मनोरुग्ण भी था, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों से प्राप्त हुई। आगे की जांच जारी है। शहर में जब स्कूलें छूटती है तब शहर की यातायात सबसे ज्यादा अनियंत्रित होती है। इसीलिए जब स्कूलें छूटती है उस वक्त शहर की अनियंत्रित यातायात सुचारू कराने की मांग भाजपा के युवा मोर्चा शाखा की ओर से पुलिस आयुक्त अजित पाटिल को सौंपे गए निवेदन से की गई। लेकिन पुलिस आयुक्त ने ये निवेदन स्कूल प्रशासन को सौंपने की सलाह युवा मोर्चा के शिष्टमंडल को देकर निवेदन पर कार्रवाई करने हाथ खड़े कर दिए। उत्सव काळातली गणपती किंवा नवरात्र त्यासाठी इथली शाळा नसते, त्याला सांगा 2 दिवस नेमा, 2 लोक काय बरं कुठं शाळेला एवढं पैसे घेतात, फी घेतात त्याला निवेदन द्या ना ईश्वरला प्रिन्सिपल। ये यातायात सुचारू कराने के दावे करने वाले पुलिस आयुक्त का ये कथन संयुक्तिक नहीं है, ऐसा प्रतिपादन भाजपा युवा मोर्चा के निवेदनकर्ताओं ने किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले साई नगर प्रभाग के साई कृपा कॉलोनी निवासी श्रीहरि विनायक भारतीय के बन घर को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने 3 लाख के जेवरातों पर हाथ साफ कर लिया। समूचा भारतीय परिवार घटना उजागर होने के 3 दिन पूर्व ही पुणे गया था। मंगलवार को वे जब घर लौटे तो उन्हें घर का दरवाजा खुला मिला, जिससे घर में चोरी होने की बात उजागर हुई, जिसके बाद राजापेट पुलिस को घटना की शिकायत दी गई। चोरों ने भारतीय के घर में से 50 ग्राम के 2 मंगलसूत्र, 20 ग्राम की चूड़ियां, 12 ग्राम की 2 अंगूठियां, 10 ग्राम के झुमके, 3 ग्राम का सिक्का, ऐसे 3 लाख रुपए के सोने के गहने उड़ाए। ऐसी शिकायत कर राजापेट पुलिस आगे की जांच कर रही है। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साई कृपा कॉलोनी में 3 लाख के जेवरात उड़ाए चोरों ने, बंद घर को बनाया निशाना। पुलिस के हत्थे चढ़ गया ठगसेन व्यापारी मेघराज दुलानी। मेघराज दुलानी को बडनेरा रेल स्थानक से धर दबोचा आर्थिक अपराध शाखा के पथक ने। 31 अक्टूबर को कत्तलखाना शुरू कराने के आदेश है हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने यंत्रणा लगी काम पर। बड़े चौराहे पर नालीनुमा खोदी गई सड़क दे रही हादसों को न्योता। पानी के निकासी हेतु खोदी गई है सड़क। और मोबाइल शॉप में चोरी का प्रयास असफल, घटना इतवारा चौक परिसर की। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन चक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 3298-161 या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261-677-4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।